और सूरत गुजरात द पंचसेन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज सम्मानीय कमलेश मौर्य जी जो कि वापिस से यहाँ सूरत में आने का आपको अवसर मिला, तो भाई पहले तो सूरत की धरती पर आपको बहुत बहुत बधाई, और आपकी वजह से यहाँ हमें आने का अवसर मिला, तो इसके लिए आप बुलाए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तरफ से कुछ महापुरुषों का बुक है जो कि सम्राट अशोक महान बुद्ध ज्ञान पुस्तक है, तो भाई एक आप सबको भेंट है। और ये पुस्तक दर्शन अंजलि सिरामिक सम्मानीय रामफन मौर्य जी के द्वारा भेंट है, और इसमें सम्राट अशोक की हिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज जानकारी दिया गया है। और हमारी तरफ से एक पेन भेंट है। इस पेन पर क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का नाम और मौर्य लिखा गया है। तो भाई आप लोगों से पहले ये जानना चाहेंगे पेन देने के पहले कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जो सिकंदर को हराए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए हमने यहाँ पर मौर्य दिखाया है, तो लोगों को सही इतिहास की जानकारी है। तो हमारे तरफ से भाई एक पेन भेंट है। और एक समय ऐसा था कि जब पाटलिपुत्र पटना से दुनिया के 52 लाख वर्ग किलोमीटर शासन होता था, जब पटना से दिल्ली कंट्रोल होता था, एक समय था सम्राट अशोक का शासनकाल, और आज दिल्ली से पटना कंट्रोल हो रहा है। और आप सबको बताना चाहेंगे कि चीन, जापान, कोरिया की जो डिक्शनरी है उसमें भारत को स्वर्ग लिखा गया है, लेकिन हम भारत के लोग आसमान में स्वर्ग ढूंढते हैं। तो कमलेश जी क्या संदेश देना चाहेंगे, दो शब्द आपके मुखारबिंद से? मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे हम लोग पहले रहे हैं, मौर्य समाज अपना वर्चस्व रहा है, वैसे होना चाहिए, क्योंकि आज के समय को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शिक्षा होनी चाहिए। थोड़ा सा मेन अगर किसी का विकास होता है तो शिक्षा से होता है। जी जी। जिस घर में अगर शिक्षा हो गई तो उस घर का अपने ऑटोमेटिक विकास हो सकता है। जी जी। आज के समय में कितना भी पैसा हो जाए, अगर शिक्षा नहीं है तो वो मतलब घर उस लायक नहीं रहता, लोग मान सम्मान अधूरा रह जाता है। जी जी जी। अगर किसी के घर में समझ लो कोई भी अधिकारी बन गया, एसडीएम बन गया, तो उसके घर ऑटोमेटिक लोगों को मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। अभी कितने लोग बिजनेसमैन हैं, पैसा रहता है लेकिन सम्मान नहीं मिलता। जी जी। लेकिन अधिकारी को होते हुए भी लोग अपने आप कहते हैं भाई ये फलाना है, ये इस पद पे है, उस पद पे है, तो लोगों को ऑटोमेटिक मतलब एक उत्साह होता है। आप देखेंगे कोई भी काम होता है, सरकार आती जाती रहती, बदलती है, लेकिन जो प्रशासन होता है, अगर किसी समाज के लोग अगर प्रशासनिक बैठे हैं तो उनको तो हटा नहीं सकता। आज इस पद में है, चलो कल दूसरे पद में जाएंगे, उनका नौकरी कोई खा नहीं सकता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग प्रशासनिक सेवा में आएँ और अच्छे से पढ़ाई करें, तभी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमने पढ़ाई कर लिया और हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, हम अब नौकरी करने लगे। अरे भाई नौकरी करो, ठीक है, अगर सक्षम है तो उसको अपने बच्चों को अगर टैलेंट है हिसाब से इतना पढ़ाओ कि कोई न कोई कंपटीशन फाइट करके निकाल ले। जी जी। तो अभी बहुत सारे लोग समाज सेवा कर रहे हैं, तो कर भी रहे हैं। लोगों को थोड़ा सा और मोटिवेट करना पड़ेगा शिक्षा के प्रति। नहीं, जागरूकता एकदम चल रहा है भाई। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लक्ष्मी तो सबके घर में है, लेकिन सरस्वती जिसके घर में आ जाती हैं उसका घर स्वर्ग बन जाता है। जी जी। तो इसलिए लक्ष्मी भी होना जरूरी है और सरस्वती भी होना जरूरी है। जी जी। लक्ष्मी हो ठीक है और सरस्वती भी हो, लेकिन अगर शिक्षा की बात की जाए तो 170 साल पहले भारत देश में बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर सही देखा जाए तो शिक्षा की देवी जो है सावित्रीबाई फुले हैं। अगर आज बच्चियां जो ट्रेन चला रहे हैं, प्लेन चला रहे, देश चला रही हैं, तो इसमें सावित्रीबाई फुले का योगदान है। उनको पढ़ने का मौका दिया गया। जी जी। पहले क्या था कि लोग घर काम में बिजी रखते थे, लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन अब जब से अपना लेकिन ये अधिकार सावित्रीबाई फुले ने उस जमाने में 170 साल पहले जब उन्होंने शुरुआत किया, लोगों को जगाया। अगर पहले से शिक्षा होती तो भाई उनको ही 10-20 विद्यालय खोलना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने तो किया नहीं। तो अभी रियल शिक्षा की देवी ये है सावित्रीबाई फुले। हाँ, जैसे अभी जो जीता वही सिकंदर, लेकिन इतिहास कहीं ना कहीं गलत है, तो ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगी। हम लोग वो नहीं पढ़ाया जाता कि सिकंदर को चंद्रगुप्त ने हराया था, कहीं नहीं पढ़ाया। मतलब जो जीता वो सिकंदर, लेकिन ये नहीं बोला जाता कि जो सिकंदर को हराया चंद्रगुप्त मौर्य था। तो अभी हम लोग को भी जानते हुए भी लोग नहीं प्रकट करते हैं। और सिकंदर देखा जाए तो सिर्फ एशिया का 5% जमीन जीता था, और यहाँ जब इंडिया में आया भारत में तो ब्यास नदी पार नहीं कर पाया, यहाँ से वापस जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना चाहिए। सेल्यूकस था
अपना उसका सेनापति था, जी जी तो उसने उसको हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। फिर बाद में उसने सेल्यूकस ने अपनी लड़की की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया, हेलेना की शादी किया। हाँ, सबसे तो पहले उन्होंने इंटरनेशनल मैरिज, इसने इंटरनेशनल मैरिज इंडिया और से यूनान। शादी किया। तो इन्होंने दहेज में मतलब उसको इतनी हाथी घोड़ी दिए कि वो फिर मतलब भेंट के रूप में कि भाई हमारी तरफ से तुम ये ले जाओ, जी। क्योंकि अपने यहाँ इतना सब कुछ होते हुए हाथी घोड़े जिसके पास रहता था, महाराजा रहता था, उनके पास हाथी घोड़ा थे, तो भाई ले जा तुम भी अपना हाथी घोड़ा पालो। तो इस हिसाब से अपने चंद्रगुप्त मौर्य थे, और लोग हैं भी अभी, ऐसा नहीं है। लेकिन बीच में कुछ अशिक्षा के कारण पीछे रह गए, लेकिन अभी सब लोग जागरूकता आ रही है, शिक्षा दे रहे हैं और ले भी रहे थोड़ा हैं। भाई साहब का सर जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम हरिराम मौर्य, वीडियो ISB पद से रिटायर्ड हूँ। हाँ, चलिए भाई, बहुत बहुत बधाई। आपको क्या संदेश देना चाहेंगे, दो शब्द आपके मुखारबिंद से? मैं केवल एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारा विकास तब होगा जब शिक्षा का विकास हमारा होगा। जी, जी, शिक्षा जी। में ही अभी तो भाई साहब ने बहुत अच्छा ढंग से बताया कि तो जब से हमसे मिले हैं तब से मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि कम से कम लोगों को शिक्षा की तरफ मतलब रुझान पैदा करते हैं। जी 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 अब विकास तभी होगा जब शिक्षा में होगी और हम लोग जो है उसकी तरफ अग्रसर हों। जी 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 हर परिवार में जो हम लोगों का होता है कि परिवार में जो है शिक्षा की तरफ जागरूकता हो, पहले से जो कमी है उसको अब धीरे धीरे ठीक किया जाए और अपने बाल बच्चों को जो है शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाए। जी जी नहीं, बहुत अच्छा भाई संदेश दिए। सर जी नाम बताइए और बिजनेस और क्या संदेश देना चाहेंगे, दो शब्द? थैंक यू सर। मेरा नाम है डॉक्टर राम सजीवन मौर्य। मैं यूपी जौनपुर से हूँ और आज एक शादी के सिलसिले में मेरी भांजी की शादी है, उसमें सम्मिलित होने के लिए पहली बार मैं सूरत की सरजमी पर मैं आया हूँ और इतना बढ़िया सौभाग्य है मेरा कि हमारे राजेश भाई से मुलाकात हुई। हम और आप दोनों एक ही बिजनेस से हैं, जी जी बट आप ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं, हम कम करते हैं। जी जी करता मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है। जी, जो LIC जॉब करता है तो सोशल वर्क उसका हो ही जाता है। जी जी और बड़ी अच्छी बात है कि सर जुड़े हैं अपने समाज से और आप समाज के लिए जो सेवा आप दे रहे हैं ये बहुत ही अपने आप में सराहनीय कार्य है। और हमें ये सच है कि हमें सर्वप्रथम अपने इतिहास को जानना होगा। जी 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 अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो मेरे बच्चे जो हम अब तक अनभिज्ञ रहे, अब हमें जानना होगा और बताने की बहुत सख्त ज़रूरत है, जैसा काम राजेश भाई कर रहे हैं। जी जी और अर्न भी लर्न के बगैर नहीं होगा। जी जी जब तक हमारी लर्निंग नहीं होगी तब तक हमारी अच्छी अर्निंग भी नहीं होगी। ये सबसे ज़रूरी है। तो एजुकेशन सबसे ज़रूरी है, इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा, मेहनत करना होगा और अपने समाज को जागरूक करना होगा। धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर जी नाम बताइए, आगे आइए 2 मिनट। नाम बताइए, कैसा लग रहा है यहाँ सूरत में आए? जी अच्छा अच्छा यूपी से। जी जी चलिए भाई, बहुत बहुत बधाई। नीलेश, हाँ नीलेश जी आइए इधर। भाई हमारे बीच में नए युवा साथी नीलेश हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? अपना नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम नीलेश मौर्य जी। और अभी फ़िलहाल 1 महीने से मैं सूरत में रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा वो एक फार्मा कंपनी में ओखाड लिमिटेड में इधर मैं जॉब कर रहा हूँ। जी 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 इसके पहले मैं सिक्किम में था, तो अच्छा लग रहा है इधर में, काफ़ी जी, कुछ सीखने के लिए भी हैं चीज़ें, बाकी सब अच्छा है। जी जी चलिए भाई, बहुत अच्छा। और आप सभी आए और हमको भी आने का अवसर मिला, एक मुलाकात करने का अवसर। भाई आप सबका बस यही मंगल कामना है कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें, व्यस्त रहें और ज़बरदस्त रहें, ऐसी बहुत बहुत मंगल कामना। और हमारे बीच में अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर अच्छा संतराम मौर्य, तो भाई आपका भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और थोड़ा यहाँ दिखा दीजिए एक बार दृश्य इधर का। भाई अच्छी बात है कि रिकॉर्डिंग करते ही है पैसे से वहाँ भी वीडियोग्राफर। हाँ तब तो उसके एक्सपर्ट हैं। उनको चार्ज भी दे दिए।